बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। कटिहार के टाउन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय युवा जनता दल के युवा संवाद कार्यक्रम में राजद की बढ़ती ताकत का इजहार करते हुए कटिहार जिला युवा राजद ने भाजपा जदयू की बिहार सरकार के खिलाफ अपनी ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी बहुमत दिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ कटिहार में जुटी युवाओं की ऐतिहासिक भीड़ को बिहार की सत्ता में बदलाव की आंधी बताते हुए राजद के प्रदेश महासचिव राजेश कुमार उर्फ लाखों यादव ने कहा कि यह महज सभा नहीं बल्कि बदलाव की आहट है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का नौजवान अब छलावे में नहीं आने वाला। हर गांव और हर घर तक तेजस्वी यादव का संदेश पहुंचाया जाएगा। कटिहार में युवा राजद के कार्यक्रम के आयोजक राजद नेता लाखों यादव ने बिहार की एनडीए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा शासन में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर शिक्षा रोजगार सब फेल है। इसलिए अब की बार तेजस्वी यादव की अगुवाई में ऐसी बिहार सरकार बनेगी कि हर वर्ग को अधिकार और सम्मान मिलेगा। कटिहार में जुटी युवाओं की ऐतिहासिक भीड़ को बिहार की सत्ता में बदलाव का संकेत बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव का बिगुल बज चुका है। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। आदरणीय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, तो आप देखेंगे कि पूरा हमारी जो बहन है सभी धर्म से आई हुई है, सभी जाति के हैं। हमारे युवा शाह परिवार से हैं, गुप्ता परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, राजपूत परिवार से हैं, नाई समाज से हैं, पासवान समाज से हैं, रविदास परिवार से हैं, सभी जाति धर्म का। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। 100% अगर ए टू जेड की अगर बात की जाए तो वो आपको कटिहार में ए टू जेड की पार्टी नजर आएगी। देखिए, ये तो हमारे नेता को तय करना है कि हम कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरा ये विजन है, यहाँ का जो भी कैंडिडेट होगा उसको हमको जिता करके भेजना है। अगर नीतीश जी अगर रोजगार दे दिए रहते और उसके बहकावे में हमारे अगर युवा आ गए रहते तो ये जन सैलाब आपको युवाओं का और युक्ति का नजर नहीं आता। वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे जुमलेबाज हैं। ये 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, जो कि 2 लाख लोगों को भी नहीं मिला। वही झांसा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीख लिए। अभी सामने चुनाव है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि केवल हमारे प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला और यहाँ पर जो है वो कार्यरत है, हमारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। 100% से कहा जा सकता है, चूंकि युवा का सम्मेलन है तो इसमें युवा आना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। और हमको ये अंदाजा था कि ये जन सैलाब आएगा और ये टाउन हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जो है हम बाहर भी 2-2 जगह टेंट लगा करके हजारों कुर्सी बाहर भी लगाने का काम किया। इसमें आज हम कटिहार में शामिल हुए हैं और युवा संवाद कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं, जो 2025 का चुनाव है, उन लोगों से हम लोग की लड़ाई है जो साथी लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, और उनको साथ देने के लिए सीबीआई है, ईडी है, चुनाव आयोग है और बड़े बड़े मीडिया घराना बैठा हुआ है। इस परिस्थितियों में 2025 के चुनाव में 14 करोड़ लोग जो 20 वर्षों से इस सरकार के नाकामी के चलते गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं, उनको निजात दिलाने का संकल्प तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने लिया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल उनको संकल्पों को पूरा करने के लिए युवा संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर जा रहा है और यह बता रहा है कि किस तरह से हमारे नेता ने 17 महीना में आपके लिए काम करने का काम किया। हमारे नेता ने आपसे वादा किया कि जब हमारी सरकार 25 में बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। हमारे नेता ने 17 महीना में जो 65% आरक्षण दिया,
किस तरह से किस साजिश के तहत उस आरक्षण को लटका के रखा गया है, किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि 2005 से पहले क्या बिहार था। हमारे साथी लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की ऐसी स्थिति थी कि मुख्यमंत्री को भी गाली दिया जाता था, उनके माँ बहनों को गाली दिया जाता था। सबको याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उनको पिताजी को मुख्यमंत्री रहते पिटा गया, ताकि इसलिए कि अब बताया जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है यह नहीं बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। और आप समझिए कि फटा गंजी नंगे पांव व्यक्ति भी अगर थाने में पहुंच के दरोगा से बात करने लगे, कलेक्टर से बात करने लगे, तो समझिए कि लालू प्रसाद यादव का राज है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप किसी एक व्यक्ति के लिए, आप किसी अधिकारी से बात करने चले जाइए, छोटे कर्मचारियों से भी बात कीजिए तो आपको किस तरह का जवाब देते हैं। आपने देखा होगा भाई मनेर के विधायक हमारे माननीय भाई वीरेंद्र जी ने, उन्होंने क्या किया था, एक मासूम महिला, एक विधवा महिला जो 4 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर ठोके खा रही थी, वो जाए तो कहा जाए, वीडियो कहाँ से घुमाई, सीओ कहाँ से घुमाई, थाने से घुमाई, वो गई अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ। उसको मालूम था कि लालू प्रसाद यादव जी के रहनुमाई में चलने वाले जनप्रतिनिधि है, ये हमारे कामों के करेंगे। और उनके साथ गए तो क्या हुआ, एक पंचायत सचिव जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, आप समझ सकते हैं कि इस राज्य में जो चुन के आने वाले प्रतिनिधियों हैं उनकी स्थिति क्या है।